So good morning. This is the one of my first sessions on my YouTube channel and my classes. So एक एक मैंने सोचा चलो मैंने जो जो भी सीखा है put it across in what I'm calling as a 10C 10 C's, right? So इसमें आप अगर इस चीज से कुछ सीख सके, how can you convert your dream into एक सक्सेस स्टोरी, और सक्सेस क्या है और ये सारी चीजें मैं लेट स्टार्ट. सो पहले 4 थिंग्स, राइट. फर्स्ट कहते हैं ना, कुछ भी करने के पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है. यू हैव टू फर्स्ट बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड, और थोड़ा यू हैव टू अनलर्न, अपने अंदर से जो कचरा है वो बाहर निकालना पड़ता है बिफोर यू टेक ऑफ, राइट. So cleaning of the car. So let us start with how do you clean yourself before you even think of taking a startup or becoming a software developer or becoming a great teacher or consultant or a great product personal care developer. तो वो क्या चीज, 4 चीजें हैं. वो सबसे पहली चीज है योर कॉन्शियसनेस, आपका सेल्फ, अपने अंदर की, अपने अंदर के बंदे को आप कितना जानते हैं, राइट. सेकेंड इज यू कनेक्ट. देखिए, आप कनेक्ट, हम बोले अल्लाह बोले, खुदा बोले, गॉड बोले, परमात्मा बोले, ईश्वर बोले, राम बोले, वॉट एवर यू से, आप जब गिरते हो, कोई धक्का देते हो, अरे भगवान या अल्लाह, वो जो रिएक्शन आता है ना, वो परमात्मा की बात है. तो आत्मा से परमात्मा का कनेक्ट के बिना ना आपको पैशन मिलने वाला है, ना सक्सेस मिलने वाला है, ना आपको कोई जोश आने वाला है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू गेट योर कॉन्शियसनेस, हु यू आर, अपने अंदर झांको और जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर करो. और एक सबसे बड़ा रूल याद कर रखो, जैसे कि कोई आपको प्यार भी कर रहा है या आप बाहर का शोर अंदर नहीं आने दो, और अंदर का जो सुकून है वो आपका है, बाहर का नहीं. नेवर लेट, एक दीवार जो है आपके और बाकी के बीच में परमानेंट होनी चाहिए. जैसे एक नाव तैरती है पानी के ऊपर, तो नाव भी पानी को प्यार करती है, पानी नाव को प्यार करता है, बट the boat doesn't allow the water to get inside it. So never let the outside water get inside it. What should be inside you is your own conscious and परमात्मा और अल्लाह का जो एहसास है आपके अंदर, बस उतना ही होना चाहिए. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल कम, विल गो, विल कम. वो जन्म जन्म का साथ का इस कोई नहीं मिलने वाला आज आपको, ठीक है. चलिए, एंड देन थर्ड थिंग इज अबाउट योर कंपैशन. कुछ दिए बिना कुछ मिलेगा नहीं. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आप एक जानवर को पानी पिला दीजिए, एक बूढ़ा पास कर रहा है क्रॉस, उसको कुछ कर दीजिए. द हैप्पीनेस ऑफ गिविंग इज अमेजिंग. छोटी सी मदद करके देखो किसी को, जो आपको खुशी मिलेगी ना, और जो उसके बाद आपके पास गुड ओमेन आएंगे, जो पॉजिटिव एनर्जीज आएगी ना, एंड जिसको हम बरकत कहते हैं, एंड गेटिंग द गुड ओमेन, it will come on your compassion. And the last and most important thing is, before you start on a journey to become maybe a billionaire, you have to be content with what you have. Maybe you have nothing, but you have to come to a level 0 and a consciousness. I'm content with what I have, content with my current situation. I'm conscious, I'm connected to my God, I'm compassionate and I'm contented. ये 4 चीज मिला के आपको करेजियस और कॉन्फिडेंट बनाती है. सो मैं छोटी सी स्टोरी सुना दूं, इसलिए कि मैं आज से 2 साल पहले आई वाज इन हॉस्पिटल एंड ऑन अ वेंटिलेटर, एंड ऑन फॉर 2 months I did not have a single relative or any friend visiting me because everyone thought कि they will get corona meeting me. तब मैंने अपने अंदर के पर्सन को समझाया और मैंने कहा कि my version RF 2.0 is going to load now, because मैंने अपने अंदर झांका, फिर बाहर देखा, हमने कहा ये सारी दुनिया जो मैंने बनाई थी या जीरो हुई है, बट हमारे अंदर का जो है वो तो है, और जो हमारे अल्लाह से, गॉड से, भगवान से, ईश्वर से, राम से जो हमारा कनेक्शन है वो है. दैट कनेक्शन वॉज गिविंग मी द एनर्जी. मेरे सामने लोग मर रहे थे, आउट ऑफ 24 पीपल 22 पीपल डाइड. वेयर इज द मोटिवेशन, कहां से लाओगे मोटिवेशन. लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मैं लोगों को फिर भी बातें कर रहा था, उनके लास्ट मिनट्स में भी उनको ये कर रहा था. कहां से आ रहा था, ये अंदर से आ रहा था, बिकॉज बाहर से जो आ रहा था मैंने इंसुलेट किया हुआ था, और अंदर से क्या आ रहा था, जब मैंने अंदर को पहचान लिया तो वो ईश्वर और अल्लाह के जो ज्योति है ना, वो अंदर थी. So anyway, that is what I'm saying, that once you realize yourself and connect with God and be compassionate, you are in the best situation to achieve what you do. Now let's move to the second thing. Second thing is about
नाउ यू आर रेडी ऑन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल वर्ल्ड। अच्छा, प्रोफेशनल वर्ल्ड एक कैनवस की तरह है। जैसे एक पेंटिंग करने के लिए बड़ी सी वाइट दीवार होती है ना, ये एक कैनवस है। इस कैनवस में आपको कहाँ ड्रॉ करना है, इसको पहले तैयार करें, देन यू स्टार्ट वर्किंग। ये नहीं कि इसको एक हम कहते हैं एक फाउंडर्स माइंडसेट कि मैं सोचता हूँ मैं ग्रेट हूँ यार पेंटिंग में, मैं ग्रेट हूँ यूट्यूब बनाने में, मैं ग्रेट हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में। बट फर्स्ट आप देखो कि आउटसाइड कैनवस में क्या कुछ पेंट हो चुका है और क्या कुछ पेंट होना बाकी है। और एक बार आपने वो देखा तो फिर अंदर आके देखो, तो आपने इसको कहते हैं व्हाइट स्पॉट, क्या सफेद जगह रह गई कैनवस में जहां पेंटिंग नहीं हुई, वो नीड है बाहर की। वो उस नीड को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको अब इसको कॉमर्स में बदलने में, एक व्यापार में बदलने में, इसको पैसे में बदलने में सबसे आसानी होगी। तो ऐसा कोई काम स्टार्ट नहीं करी जिसकी ऑलरेडी 2-4 लोग या 3 लोग कर रहे हैं, वो करो जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो you analyze your canvas and then you come down and see what is your competency। अब ना हम बाहर तो देख लिया, अब अंदर देख रहे हैं यार मेरी ये ताकत है या नहीं। अच्छा, एक बात याद रखना, कभी नेवर ट्राई टू डू थिंग विच डजंट मोटिवेट यू, डजंट मेक यू पैशनेट। ये बेकार है, EMIs ये वो सब एवरीथिंग तो 4 महीने का स्ट्रगल है। इफ यू आर समथिंग पैशनेट अबाउट इट, वो सक्सीड करेगा ही करेगा। आई कैन गारंटी दैट टू यू। You can leave what you're doing and then go to what you like, you will succeed। So एक तो मेरी competency है, then you match with what you're doing। हाँ, मैच कर रहा है, रेस्ट चलो, then we call it convertibility। ठीक है, हम अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कॉम्पिटेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए क्रिएशन। सो यू गेट क्रिएटिव। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और इशू है कमिटमेंट। कुछ लोगों ने इसका नाम एक अलग दिया है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। नॉलेज है हमारा ज्ञान, स्किल है हमारा जो मैंने कला सीखी है। अच्छा, नॉलेज को स्किल में बदलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक बुमराह और एक फास्ट बॉलर आता है, आपको पता है कि बाउंसर करेगा तो आपको हुक करना है, लेकिन जब बॉल आती है सर पे लगती है, क्यों? आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। और प्रैक्टिस करने से ही जो आपका ज्ञान है वो आपके स्किल में कन्वर्ट होता है। और एटीट्यूड और कमिटमेंट जो है ये आपकी इंटरनल है, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता। अगर आप नेगेटिव हैं तो आपके पास कितना भी नॉलेज है, कितना भी स्किल है, कितना भी कन्वर्टिबिलिटी है, कोई काम नहीं आने वाली। ठीक है, सो योर एटीट्यूड हैज टू बी कम व्हाट मे, आई विल नॉट गिव अप। ठीक है, वो चेहरे स्माइल करते हुए सुबह उठे, आज फेलियर है, कुछ नहीं है मेरे पास, जेब में खाली है, बाहर खाली है, काम नहीं है, 6 प्रोजेक्ट में से 4 प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं, लेकिन हम स्माइल कर रहे हैं बिकॉज आई नो कि एक दिन मैं पहुंचूंगा। वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने शुरू किया है कॉन्शियसनेस से, कनेक्ट टू गॉड, टू कंपैशन से। ऐसे आई बिलीव कि मेरा समय आएगा, मेरा नंबर आएगा। दैट इज हैज टू बी ट्रू। ठीक है, अब आपने किया, आपने सोच आपने अपनी कॉम्पिटेंसी को कन्वर्ट किया एक कैपेबिलिटी में, एंड नाउ कम टू द कोर थिंग। वंस यू हैव डन दैट, योर प्रिपरेशन इज डन, यू क्रिएट समथिंग, create a content, whatever is your product, you create a content and then convert it to commerce। लेकिन एक ही दिन में आप उसको बड़ा नहीं कर सकते, जिसको एक अलग लैंग्वेज में फिर हम कहते हैं ड्रीम, बिल्ड, स्केल। बनाओ, चलाओ, बढ़ाओ। तो पहले उसको बनाओ, फिर थोड़ा चलाओ। चलाने में जो उसमें कमी ज्यादा रह गई है, यू मेक इट करेक्ट, मेक इट what you say in English is prototype। So you prototype it, correct it, perfect it, and then scale it। What is perfected could be scaled up very easily। जो सही बन गया है उसको आप ऊपर ले जा सकते हैं। तो बनाओ, चलाओ और फिर बढ़ाओ। Thank you so much। I hope it gets motivated। Get your passion in and do in life what you love to do, and you will succeed and see me later। Thank you।